तुअर पंजीयन में गड़बड़ी से किसान परेशान, सौसर एसडीएम से लगाई गुहार। नाफेड की तुअर खरीदी में भी गड़बड़ घोटाले की आशंका। सौसर में तुअर खरीदी को लेकर किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर में अधिकतम 10 क्विंटल तुअर की खरीदी की जा रही है, जबकि पंजीयन प्रक्रिया में किसानों का केवल 50 किलो से 1 क्विंटल तक का ही पंजीयन हो पा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग द्वारा मनमर्जी से कम फसल की गिरदावरी में उल्लेख किया जा रहा है। इससे न केवल पंजीयन प्रभावित हो रहा है, बल्कि वास्तविक उत्पादन के अनुसार खरीदी भी नहीं हो पा रही है। तो नाफेड द्वारा संचालित खरीदी केंद्रों में भी अनियमितता सामने आ रही है। किसानों का आरोप है कि कुछ व्यापारी किसानों के नाम पर अपना माल बेच रहे हैं। इससे असली किसान घंटों लाइन में लगने के बावजूद तुअर बेचने से वंचित हो जाते हैं। स्थिति से परेशान किसानों ने सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल से मुलाकात कर व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाई। किसानों की मांग है कि उनका जितना उत्पादन हुआ है उसी के अनुसार खरीदी की जाए और पंजीयन में पारदर्शिता लाया जाए। तो सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। किस प्रकार की समस्या आ रही तुअर पंजीयन को लेकर? इसमें राजस्व विभाग द्वारा जो है किसानों के तुअर खरीदी पंजीयन का जो चल रहा है उसमें कि पंजीयन में समस्याएं आ रही है और वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। क्योंकि जो पटवारी के द्वारा जो इसमें सर्वे करना था, उन्होंने प्रॉपर वहाँ जगह पर खेत में जाके पंजीयन नहीं किया है। उन्होंने जो रकबा है, रकबे के हिसाब से जो तुअर उसमें चढ़ाना था वो नहीं किया है और अपने मन से उन्होंने अनप शनप उसमें चढ़ा दिया है, जिसके कारण क्या है कि हमारे पास में माल जो है फसल ज़्यादा है और वहाँ पे पंजीयन में कम दिखा रही है, जिसके कारण हमको वहाँ पे तुअर बेचने के लिए समस्या हो रही है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था? हाँ, हमने इस विषय पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें कि हमने गुहार लगे कि हमारे जो परेशानी हो रही है हमको किसान लोगों को उसका निराकरण किया जाए। तो एसडीएम साहब ने बहुत जल्द इसका निराकरण करने का हमें आश्वासन दिया है। क्या नाम है? हेमंत कलम। आप तुअर बेचने आए हैं जी, तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या तो ये है कि हमारी जो जितनी उपज हुई है वो उतनी उपज नहीं ले रहे। यहाँ पर 1 एकड़ में मात्र 50 किलो हिसाब से लिया जा रहा है। मेरे पास 15 एकड़ का रकबा है, मेरे को सिर्फ 9 क्विंटल ही तुअर का पंजीयन मिला है। अच्छा। अब बाकी तुअर मुझे सस्ते भाव से बेचना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। और यहाँ पर कृषि मंडी में आने के बाद भी भाड़ा लगा के लाया दूसरे की गाड़ी से, किंतु यहाँ पर देखा जाए तो किसानों के नाम पर व्यापारी पहले उनका नंबर लग रहा है बेचने में और हम बाहर खड़े हैं काश्तकार। अच्छा। ना यहाँ पीने का पानी मिल रहा है, कृषि मंडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र मोटूकर भकने, ग्राम रानपेट का कृषक हूँ। सरकार द्वारा तुअर खरीदी शुरू की है, तो क्या रेट चल रहा है और क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? सरकार ने अभी जो तुअर का खरीदी मूल्य चल रहा है वो 7,550 रुपये चल रहा है। और समस्या ये आ रही है कि अभी जैसे 1 हेक्टेयर पे 10 क्विंटल तुअर ले रहे, वो भी जैसे खेत में यदि पूरी तुअर है तो, और यदि तुअर लगाई है तो उसमें 20% ले रहे, मतलब 1 एकड़ पे 1 क्विंटल या 50 किलो। और जो सिर्फ तुअर लगी है उसमें 3 क्विंटल 4 क्विंटल ऐसा 1 एकड़ आ रहा है, जबकि 1 एकड़ में ही किसान को कम से कम 10 क्विंटल पर एकड़ एवरेज निकल रहा है हिस्सा। अच्छा। तो जैसे फिर बाकी तुअर रही वो किसान फिर कहाँ बेचे, किसके पास लेके? आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम चाह रहे हैं कि कम से कम 1 एकड़ में किसानों की 10 क्विंटल तुअर लेना चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर में कम से कम 25 क्विंटल तुअर सरकार ने हमसे लेना चाहिए। और ये जो माल जैसे तुअर उत्पादन हो रहा है ये किसानों का ही हो रहा है ना, ये अलग से तो आ नहीं रही। तो किसान का जो उत्पादन हो रहा है, और किसी को 8 क्विंटल आ रहा है, किसी को 12 क्विंटल हो रहा है, तो खेत से ही वो माल आ रहा है, तो वो बेचे कहाँ? मतलब किसान के पास जितनी फसल उत्पादन हो रहा है उतना किसान सरकार ने लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल विठलराव भक्ते, रहना मेरा खैरी मिराजी। ये जो तुअर की खरीदी हो रही है कौन से मत से हो रही है और क्या किसानों की क्या समस्या आ रही है? और किसानों का ये भी कहना है कि माल जो आ रहा है वो पूरा माल नहीं खरीद पा रहे आप लोग। ये खरीदी नाफेड के द्वारा हो रही है। इसमें गिरजावली में जो जितनी उपज आ रही है उतनी उपज हम 1 हेक्टेयर पे 10 क्विंटल ले रहे हैं। अच्छा। और किसानों का जो पंजीयन हुआ है, हाँ, तो वो पंजीयन जैसे कम दिखा रहा है कि 10 किलो, बहुत सारे जैसे 1 एकड़ में 50 किलो ही दिखा रहा है। हाँ। तो उसको लेकर क्या कहें? जो उच्च अधिकारी के द्वारा जो भी यानी निर्देश आते हैं उसमें अपन उनकी तुलाई कर लेंगे। अच्छा। तो किस हिसाब से आप किस रेशियो पे खरीद रहे हैं अभी? तो उसकी
उसमें खरीदी करते हैं। मतलब सोसाइटी की ओर से जो है आप लोग जितना उसमें पंजीयन दिखाएंगे उतना ही पंजीयन खरीदेंगे। उतना ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय मदनकर, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति पिपरा नारायण। ठीक। सर, किसानों को जो है तुअर पंजीयन में शिकायत का एक मामला सामने आया है, जिसमें लगभग जिस किसान के पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, 1 हेक्टेयर है, उसमें भी उसको जो है मतलब 2 क्विंटल तुअर जो है उसको का पंजीयन हो रहा है। तो क्या मामला है सर वो पूरा? अभी विगत 2 दिवस में इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि किसानों के खाते में जो उनकी एक्चुअल सीमा है उससे बहुत कम मात्रा में फसल उपार्जन के लिए दर्शित हो रही है। इसमें ये जानकारी देना चाहूँगा मैं कि तुअर फसल के लिए 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की लिमिट जो है वो शासन द्वारा निर्धारित की गई है। उस लिमिट से ऊपर कोई किसान जो है अपने खाते में बिक्री नहीं कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो समस्या है वो खातों में कम जो फसल की मात्रा है दिखने के संबंध में, जिसकी जांच जो है यहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी, जो हमारे संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी, उनसे कराई जाएगी और वरिष्ठ स्तर पर तकनीकी यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए अवगत कराया जाएगा। सर, ये भी देखने में आया कि तुअर जहाँ खरीदी बिक्री हो रही है, सरकार के द्वारा जो केंद्र बनाए गए, उन केंद्रों में जो है ये देखा जा रहा है सर कि किसानों की शिकायत है कि व्यापारियों का माल जो है जल्द खरीदा जा रहा है, किंतु किसानों का माल जो बाहर शेड में पड़ा हुआ है और बारिश का मौसम है। तो इस संबंध में हमारे जो मंडी के प्रशासक हैं, तहसीलदार सौसर, उनसे जांच कराई जाएगी और किन खाता धारकों को किस दिन के लिए SMS प्राप्त हुए हैं उपार्जन के लिए, इस संबंध में भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।